कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत ही खतरनाक कैंपेन चालू किया है जिसका नाम है वोट चोरी। ये है चोरी 5 तरीके से होती है। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस। इसका मेन एम ये है कि आप लोग अपना लोकतंत्र पर विश्वास खो बैठे। कांग्रेस पार्टी को अब ये तो रियलाइज हो चुका है कि वो अब ना ही पावर में आएंगी ना ही कोई इलेक्शन जीतेगी, और इसीलिए ही उन्होंने एक नया कैंपेन चालू कर दिया जिसका नाम है वोट चोरी, ताकि आपको ये बिलीव हो जाए कि डेमोक्रेसी इज डेड। सॉरी फॉर सेइंग दिस। इंडिया तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, जहां एक ही वोटर ने 4 अलग बूथ पर वोट दिए। जिस इंसान की फोटो हमने यूज की, he did not vote in 4 different places, he was registered in 4 different places. इसलिए I deleted this video. It comes from the same person, Rahul Gandhi, who signed a secret agreement with the same person who has said the Indian economy is the same person goes to America and said, please come and interfere in our democracy. By starting the campaign Vote Chori, he is directly insulting the institution of this country. He is also insulting the Supreme Court, जिसको वो हमेशा क्वेश्चन करते रहते हैं, and he is directly insulting the Parliament of India, which he always disrespects. Rahul Gandhi is trying to manufacture suspicion of new voters, but Rahul Gandhi को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि रोहिंग्यास और बांग्लादेशीज हमारी देश में, हमारी कंट्री में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका मुस्लिम वोट बैंक बन रहे हैं। बट राहुल गांधी को इससे प्रॉब्लम है कि why they are new voters been added. राहुल गांधी claimed about many states in India in which Maharashtra is included, और महाराष्ट्र में उन्होंने ये क्लेम किया कि वहां पे जितने अडल्ट वोटर्स एक्चुअली हैं उससे ज्यादा वहां पे वोट हुए। बट द ट्रुथ इज कि महाराष्ट्र में 2024 के जनरल और असेंबली इलेक्शन में ग्रोथ हुई है वोटर्स की 4.4%, which is much lower than 4.7% voters growth in Maharashtra in 2004 when the Congress was in power. First time voters age group between 18 to 19 in 2019 was 1.5 crores. उसके बाद वो बढ़कर 2024 के लोकसभा इलेक्शन में हो गए थे 1.85 crores, which is a demographic trend. And I think this is not a political manipulation. The second claim of Rahul Gandhi is कि CCTV access नहीं दिया जा रहा जहाँ पे वोटिंग कंडक्ट की जा रही, क्योंकि जहाँ पे वोटिंग कंडक्ट की जा रही है वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट कुछ गलत काम करे। But there is a representation of People's Act which determines how election will happen, and this act was passed when the Congress party was in power. The Representations of People's Act, that is the RPA Act, mandates that the CCTV footage can be stored only for 45 days. And it can be only accessed via judicial order, and it is to protect voters' privacy, and especially in Naxal affected and sensitive regions like Kashmir. And this has been decided when the Congress party was in, and it has been inserted as the provision under Representation of People's Act when the Congress party was in power. राहुल गांधी जी का ये कहना है कि मोदी जी ने सब कुछ कराया है और इलेक्शन कमीशन बायस्ड। अब बिहार इलेक्शन के लिए राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि देयर शुड बी नो क्लीनिंग इन दी वोटर लिस्ट। जो लोग मर चुके हैं उन्हें भी वोटर लिस्ट में रहने दो, जो लोग माइग्रेट हुए हैं उनको भी वोटर लिस्ट में रहने दो, और जो भी डुप्लीकेट वोटर्स हैं उन्हें भी वोटर लिस्ट में रहने दो। I think what he feels that he has to protect all the voters and he has to oppose this special intensive revision और SIR। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अवार्ड मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने 65.2 लाख बोकस वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटा दिया है बिहार में। 65.2 लाख वोटर्स में से 22 लाख वोटर्स तो मर चुके और 35 लाख वोटर्स तो माइग्रेटेड थे, और साथ ही साथ 7 लाख वोटर्स तो डुप्लीकेट थे। सोचिए अगर ये 65.2 लाख बोगस वोटर्स अगर उन वोटर लिस्ट में होते। सो दिस इज द ट्रुथ बिहाइंड द वोट चोरी कैंपेन। होप यू लाइक दिस वीडियो।